हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने नैना वाली यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम लाए हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रोजाना दही खाने से शरीर को मुख्य रूप से क्या मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ए कैफीन, बी धुआं, सी शराब, डी प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोने का मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं आपके, ए जयपुर, बी आगरा, सी उदयपुर, डी अमृतसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अमृतसर। जी हाँ दोस्तों, सोने का मंदिर अमृतसर में स्थित है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोजाना चना और गुड़ खाने से क्या बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यहाँ पर ऑप्शन आया है, ए मोटापा, बी दिमाग, सी ताकत, डी लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ताकत। जी हाँ दोस्तों, रोजाना चना और गुड़ खाने से ताकत बढ़ती है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष मुख्यतः किस देश में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन आता है, ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी अमेरिका। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हॉकी। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मुंबई। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ए मुंबई। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ए फीमर, बी स्टेप्स, सी रेडियस, डी अल्ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए फीमर। जी हाँ दोस्तों। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस जीव की 5 आँखें होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आया है, ए चींटी, बी मधुमक्खी, सी मेंढक, डी तितली। तो आपका आंसर हो जाएगा बी मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी की 5 आँखें होती हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भीगे हुए बादाम खाने से किस चीज़ में मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आए हैं, ए कमजोरी, बी याददाश्त, सी प्यास, डी थकान। तो आपका आंसर हो जाएगा बी याददाश्त। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार में छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवता की पूजा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आया है, ए शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी गणेश। तो आपका आंसर हो जाएगा सी सूर्य। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा की जाती है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भी स्वाद महसूस कर सकता है। ए मक्खी, बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी घोड़ा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए मक्खी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अंकुरित चना खाने से क्या बढ़ाने में मदद मिल सकती है? तो आपका ऑप्शन आता है ए कमजोरी, बी पोषण और प्रोटीन, सी प्यास, डी थकान। तो आपका आंसर हो जाएगा बी पोषण और प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा जीव आसपास के वातावरण के अनुसार ही अपना रंग बदल सकता है? तो यहाँ पर आपके यहाँ ऑप्शन आए हैं ए ऊंट, बी गिरगिट, सी हाथी, डी भालू। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी गिरगिट। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशमिश में किस पोषक तत्व की अच्छी मात्रा मिल सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए आयरन, बी कैफीन, सी सोडियम, डी स्टार्च। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए आयरन। जी हाँ दोस्तों, किशमिश से आपके लिए आयरन पोषक तत्व की मात्रा मिलती है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? किस फसल को कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है ए कपास, बी गेहूँ, सी चावल, डी गन्ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए कपास। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा समुद्र जीव अपने शरीर के कई हिस्सों को द्वारा विकसित कर सकता है? तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन आए हैं ए स्टारफिश, बी डॉल्फिन, बी व्हेल, सी डी शार्क। तो आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए स्टारफिश। जी हाँ दोस्तों, स्टारफिश है अपने शरीर को द्वारा विकसित कर सकता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुबह खाली पेट आंवला खाने से किस चीज़ को फ़ायदा मिल सकता है? ए पाचन, बी ऊंचाई, सी तुरंत वजन बढ़ना, डी भूख बंद होना। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पाचन। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा जीव लंबे समय तक बिना पानी पिए रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए ऊंट, बी बंदर, सी हिरण, डी खरगोश। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऊंट। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आए हैं आपके ए सुमात्रा, बी माजुली, सी न्यू गिनी, डी ग्रीनलैंड। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ग्रीनलैंड। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अब हमें यहाँ पर ऑप्शन आए हैं ए पंजाब, बी गोवा, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर के लिए कहा जाता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन है आपके ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी सोनिया गांधी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी इंदिरा गांधी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे अधिक फसल की खेती की जाती है, सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आया है ए गेहूँ, बी गन्ना, सी मक्का, डी चावल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी चावल। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस सब्जी में पानी की मात्रा अधिक होती है? तो यहाँ पर आएगा ए आलू, बी खीर, सी बैगन, डी मटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी खीरा। खीरा में सबसे ज़्यादा पानी की अधिक मात्रा होती है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंसान की त्वचा का सबसे मोटा हिस्सा कहाँ होता है? ए हाथ पे, बी पीठ पे, सी गर्दन, डी
पैर का तलवा। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, पैर का तलवा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नारियल का पानी शरीर के किस चीज़ की पूर्ति में मदद करता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आए हुए हैं, ए वसा, बी कैफीन, सी धुआं, डी तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा जानवर जीभ की मदद से गंध पहचानता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आया है, ए सांप, बी गाय, सी हाथी, डी घोड़ा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए सांप। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा पक्षी पीछे की ओर लड़ सकता है? ए कबूतर, बी तोता, सी हमिंगबर्ड, डी कौआ। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी हमिंगबर्ड। जी हाँ दोस्तों, यह पीछे की ओर उड़ सकता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर आया है, ए आयरन, बी कैफीन, सी चीनी, डी कोलेस्ट्रॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आयरन। जी हाँ दोस्तों, पत्तेदार सब्जियों में आयरन की मात्रा अधिक होती है और इसमें आयरन पाया जाता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध से हड्डियों के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण रूप से मिलता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आए हैं, ए कैल्शियम, बी कैफीन, डी निकोटिन, डी अल्कोहल। तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस जीव के 8 पैर होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आया है, ए ऑक्टोपस, बी चीन, सी मकड़ी, डी तितली। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी मकड़ी। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जूट की फसल से मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ए बोरे की रस्सियाँ, बी चीनी, सी चाय, डी मसाले। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए बोरे और रस्सियाँ। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर को क्या मिलता है? ए पानी, बी नमक, सी कैफीन, डी प्रोटीन और पोषक तत्व। तो आपका आंसर हो जाएगा डी प्रोटीन और पोषक तत्व। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोजाना दही खाने से पेट की किस समस्या में मदद मिल सकती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ए पाचन की समस्या, बी कैंसर, डी पीलिया, सी पीलिया, डी मलेरिया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए पाचन की समस्या। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन आए हैं, ए पराजित करना, बी अचार खाना, सी इमली खाना, डी विजय पाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा पराजित करना। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सूरज सबसे पहले निकलता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आए हुए हैं, ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मेघालय। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ए भूमध्य रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी कर्क रेखा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी केरल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। जी हाँ, गुजरात में समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। फिर हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आए हुए हैं, ए सरला ठकराल, बी कल्पना चावला, सी इंदिरा गांधी, डी किरण बेदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सरला ठकराल। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ए सुनीता विलियम, बी इंदिरा गांधी, सी कल्पना चावला, डी प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कल्पना चावला। तो दोस्तों, अगर आपके लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।